Dear students, good morning. How are you? I think all students are fine and they are give time to their studies. Okay. Next, our today's topic is equipotential surfaces. Okay. Equipotential surfaces definition: the surfaces on which potential at every point is same are known as इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि ऐसी सरफेसेस जिन पर एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। दीज आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो डेफिनेशन है वही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आप नोट्स में देखिए सारी जो डेफिनेशन हमने लिखा है वही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या लिखा है? द पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। देन नंबर टू इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ओके, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी कट नहीं करेंगी। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट करेंगी तो आपको इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पर पोटेंशियल की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2 वैल्यूज मिलेंगी। मान लीजिए इस वाले पर आप 100 वोल्ट ले रहे हैं और इस वाले सरफेस पर आप 50 वोल्ट ले रहे हैं, तो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उन दो सरफेसेस के, उन सब पर आप 100 लेंगे या 50 लेंगे, एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की 2 वैल्यूज पॉसिबल नहीं। तो ये रीजन समझ सकते हैं आप। सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आप इस 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2 एंड 1 पर ड्रॉ करेंगे देन E1, तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट। नाउ वी राइट दैट VB minus VA equal to WAB upon Q नोट। क्या है बेटा? ये याद कीजिए, पढ़ चुके हैं हम। इट इज डेफिनेशन और फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इस बाय दिस फॉर्मूला वी गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, देन बाय दिस फॉर्मूला वी मेक अनदर फॉर्मूला दैट इज द वर्क डन on a charged particle in electric field to take it from one point to another point। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए। इफ वी टेक 2 पॉइंट ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस A and B, then potential on A and potential on B is same, then the potential difference between these 2 points is 0, then work done is also 0. So we can say that work done to take a charged particle from one point to another point on any equipotential surface is always 0। वो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। if we take any charged particle from one point to another point on equipotential surface, then work done is always 0। very important and very simple point। important भी और बहुत simple भी। next, let us assume there are 3 equipotential surfaces 30, 40 and 50, and we take another 30 here, 30 volt, 40 volt and 50 volt। okay, now we derive a formula in this chapter। we derive a formula E equal to minus dV upon dr। okay, हम ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे। थोड़ा ये काम में ले लेने से पहले बता रहा हूँ मैं आपको। here this negative sign shows if we goes in the direction of electric field intensity then electric potential decrease। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर कहीं पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज kq अपॉन r स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज kq अपॉन r।
पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा इसका पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो वी टेक potential of positive charge is positive and potential of negative charge is negative. But we know that electric field is a vector quantity. इसका magnitude of electric field never be negative. इसका magnitude always कैसा होगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये नेगेटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड। बट पॉजिटिव होने पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ नेगेटिव चार्ज लेंगे तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहां पर पॉजिटिव लेंगे तो ये होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव लेंगे तो ये होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इतना अंतर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बट द पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज पर। अब देखिए, बाय दिस वी कैन से दैट अगर आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगेन अगर आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। बट किस केस में, जब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। इफ आई टेक नेगेटिव चार्ज हियर, सेम डिस्टेंस, देन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। इसकी इंटेंसिटी हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बट जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल, माइनस के क्यू अपॉन आर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर। नाउ जब आप इससे दूर जाएंगे देन पोटेंशियल डिक्रीज। व्हाई, इनफाइनाइट पर कितना होगा, जीरो। यहां भी इनफाइनाइट पर जीरो होगा, बाकी आप इसके पास कहीं भी निकालेंगे देन पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव इज लेस देन जीरो। नेगेटिव इज लेस देन जीरो, तो इससे आप दूर जाएंगे देन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और यहां से आप दूर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहां पर भी आप देखिए इसके पास आ रहे हैं तो डिक्रीज होगा, दूर जाने पर तो क्या होगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, देन व्हेन वी गो द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। तो ये इस दिस नेगेटिव साइन शोज that if we go in the direction of electric field intensity then potential decrease। अब आप देखिए यहाँ 30 40 50 ऊपर जाने पे बढ़ रहा है और नीचे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे शो करेंगे। इधर ही तो शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। इफ आई टेक हियर 50 या 60 40 20, देन अब अगर मैं ये वैल्यू ना लेकर ये वैल्यू लेता हूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो अभी तो हमने ये जो कंडीशन ली है उसको ध्यान दीजिए आप। देन यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अगर मैं इसको E1 लिखता हूँ, इसको E2 लिखता हूँ, देन E1 इज ग्रेटर देन E2, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। देखिए जहां पर dV, आप देखिए यहां से इसमें dV में चेंज कितना होगा, 10 40 एंड 30। हियर आल्सो डिफरेंस इज 10, बट हियर डिस्टेंस dr इज मोर देन हियर। यहां पर dr की वैल्यू, व्हाट इज dr, डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। dV इज सेम, dV का मैग्नीट्यूड सेम है 10, बट dr का मैग्नीट्यूड जहां कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो dr यहां पर क्या आ गया, कम, देन dr इज लेस देन E इज मोर।
So then number fifth property is where electric field equipotential are surfaces are closer, then electric field intensity is more, and if farther distance is more, then electric field intensity is less. जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ कम होगा, जहाँ पास पास होंगी वहाँ ज़्यादा होगा. ओके.